हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? प्रोफेसर थियोडोर लेविट ने। किसने दिया था? प्रोफेसर थियोडोर लेविट ने। और बाद में इस कॉन्सेप्ट को बहुत सारे स्कॉलर्स ने पॉपुलराइज किया और डेवलप किया अपने अपने तरीके से। अब हम देखेंगे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है क्या। जैसे ह्यूमन बींग्स की लाइफ के स्टेजेस होते हैं, सर्टेन लेंथ होती है उनकी लाइफ की, ऐसे ही प्रोडक्ट्स की लाइफ की भी सर्टेन लेंथ होती है जिसे वो पास करते हैं थ्रू सर्टेन स्टेजेस। ह्यूमन बींग्स की लाइफ को हम कैसे देखते हैं? चाइल्डहुड, फिर यूथ, फिर यंग और लास्ट में क्या आता है? ओल्ड एज आती है। तो ऐसे ही प्रोडक्ट की जो लाइफ है उसको भी 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। वो क्या क्या है? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। इन स्टेजेस को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के स्टेजेस और उनके फीचर्स। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के मेनली 4 स्टेजेस होते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ये हैं हमारी सेल्स एंड ये हैं हमारे प्रॉफिट्स। इंट्रोडक्शन स्टेज में हमारी सेल्स ग्रो कर रही है बट स्लो रेट से, एंड देन ग्रोथ में वो ग्रो कर रही है एट फास्टर रेट, एंड मैच्योरिटी में वो क्या हो गई है? स्टेगनेंट हो गई है, पीक पे है, एंड देन डिक्लाइन में क्या हो गए हैं? वो डिक्लाइन में क्या हो गए हैं? वो कम होना स्टार्ट हो गए हैं सेल्स। ऐसे ही हमारे प्रॉफिट्स, इंट्रोडक्शन स्टेज में कई बार हमें प्रॉफिट्स नहीं होते, कई बार बहुत सारी फर्म्स को लॉसेस भी फेस करने पड़ते हैं, देन वो स्लोली बढ़ रहे हैं। ग्रोथ में वो कैसे बढ़ रहे हैं? एट अ फास्टर रेट। एंड मैच्योरिटी में जहाँ पे हमारी सेल्स स्टेगनेंट हो गई हैं वहाँ पे हमारे प्रॉफिट स्टेगनेंट हो गए हैं, इवन वो वहीं से रिड्यूस होने स्टार्ट हो गए हैं, एंड डिक्लाइनिंग स्टेज में वो बिल्कुल रिड्यूस हो गए हैं। तो फर्स्ट स्टेज कौन सा है हमारा? मार्केट इंट्रोडक्शन स्टेज। ये कौन सा स्टेज होता है? स्टार्टिंग स्टेज होता है ये किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल का स्टार्टिंग स्टेज। इसमें क्या है? हमारा प्रोडक्ट न्यू है। न्यू प्रोडक्ट मीन्स या तो वो प्रोडक्ट पहले मार्केट में आया ही नहीं है, ओरिजिनल प्रोडक्ट है, आपकी फर्म ने उसे इनोवेट किया है, या फिर आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के नए यूजेस लेके आ रहे हो, या फिर अपने मार्केट को एक्सपेंड कर रहे हो। तो इस स्टेज के फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट वन इज़ लो एंड स्लो सेल्स। यहाँ पे सेल्स कैसे हो रही हैं? स्लो हो रही हैं सेल्स। क्यों है? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब कोई नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में तो लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता ज़्यादा, तो लैक ऑफ अवेयरनेस है एक तो इसका रीज़न। एंड सेकंड, हो सकता है कि हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल भी ना हो सभी रिटेल आउटलेट्स पे, तो लैक ऑफ अवेलेबिलिटी भी है। एंड थर्ड इज़ कंज्यूमर रेजिस्टेंस। हो सकता है कंज्यूमर अपने कंजप्शन बिहेवियर को, कंजप्शन पैटर्न को चेंज ही ना करना चाहते हो, वो रजिस्ट कर रहे हो, मना कर रहे हो। तो ये सभी रीजंस किसके हैं? लो एंड स्लो सेल्स के। सेकंड है हाई प्रोडक्ट प्राइस। यहाँ पे बहुत सारी जो कंपनीज हैं इस स्टेज में अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखती हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उनको हैवी प्रमोशनल एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे इस स्टेज में, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा प्रोडक्ट के बारे में। एंड सेकेंड, यहाँ इस स्टेज में डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी ज़्यादा आती है क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एस्टेब्लिश करने की ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी आती है। थर्ड फीचर है इसका लो प्रॉफिट। क्योंकि सेल्स कम हैं और प्रमोशनल एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सब ज़्यादा हैं, तो प्रॉफिट्स कैसे होंगे? लो होंगे। जैसे मैंने पहले बताया, बहुत सारी कंपनीज़ को इस स्टेज में लॉसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट है इसका फीचर हैवी प्रमोशनल एक्सपेंसेस। अगर यहाँ पे प्रमोशन अच्छा नहीं होता प्रोडक्ट का तो बहुत हाई चांसेस किस चीज़ के होते हैं? फेलियर के। हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट इसी स्टेज में फेल हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हैवी प्रमोशनल एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। अपनी जो एडवर्टीजमेंट है, अपने जो सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम है, उनको बहुत ही अफेक्टिव बनाना पड़ेगा ताकि लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो सकें, उनको हमारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन का पता चल सके। नेक्स्ट है मार्केट ग्रोथ स्टेज। एक बार जब मार्केट ने प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो सेल्स क्या हो जाती हैं? राइज होनी स्टार्ट हो जाती हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं, एंड प्रोडक्ट एंटर इन इट सेकेंड स्टेज, दैट इज ग्रोथ स्टेज। तो प्रोडक्ट अपने सेकेंड स्टेज में एंटर करता है, वो कौन सी स्टेज है? ग्रोथ स्टेज। इस स्टेज के क्या फीचर्स हैं?
फर्स्ट वन इज़ रैपिड इंक्रीज इन सेल्स, सेल्स बढ़ रही हैं एंड एट अ फास्टर रेट बढ़ रही हैं सेल्स यहाँ पे, क्योंकि सभी लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चल चुका है, लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हैं एंड मार्केट ने हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की लाइकिंग बढ़ रही है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाते हैं एंड वो अपने प्रोडक्ट में नए नए फीचर्स ऐड करते हैं एंड एनलार्ज प्रोडक्ट लाइन, अपने प्रोडक्ट की लाइन को भी बढ़ा रहे हैं। थर्ड फीचर इज़ इंक्रीज इन कंपटीशन, क्योंकि इस स्टेज में जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, कंपटीशन को अट्रैक्ट करेगा। और कॉम्पिटिटर्स को यहाँ क्या एडवांटेज मिलेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एडवांटेज मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि जो इनोवेटर फर्म है, ओरिजिनेटर फर्म है, उसने पहले ही अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस कर चुके हैं वो, तो कॉम्पिटिटर्स को ये एडवांटेज हो जाएगा। तो जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कैसे प्रोडक्ट्स के साथ आएंगे मार्केट में, मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स के साथ आएंगे वो मार्केट में एंड उसके प्राइस भी कैसे होंगे, लोअर प्राइस होंगे, जिससे क्या होगा, वो क्या करेंगे, कंपेल करेंगे ओरिजिनेटर को क्या करेंगे, ओरिजिनेटर को भी क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना पड़ेगा और प्राइस भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट फीचर इज स्ट्रेंथनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। यहाँ पे जो ग्रोथ स्टेज में क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरर अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ताकि जो प्रोडक्ट है वो इजीली अवेलेबल हो सके कंज्यूमर्स को। नेक्स्ट हमारा आता है मार्केट मैच्योरिटी स्टेज। जब मार्केट सेचुरेटेड हो गया, सेचुरेटेड का मतलब स्टेगनेंट, उसके ऊपर नहीं जा सकता, वो स्थिर हो गया, स्टेगनेंट हो गया, यहाँ पे क्या है, डिमांड सेटिस्फाई हो चुकी है सबकी एंड जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो फेसेस कीन कॉम्पिटिशन, उनको बहुत ही एक्यूट कॉम्पिटिशन को फेस करना पड़ रहा है। एंड थर्ड, सेल्स राइजेस बट एट अ लोअर रेट, सेल्स बढ़ तो रही हैं बट लोअर रेट से, और ग्रोथ स्टेज में क्या था, सेल्स राइजेस एट अ फास्टर रेट। तो इसके फीचर्स देखते हैं। फर्स्ट है सेल्स इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, सेल्स कैसे बढ़ रही हैं, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही हैं। एंड सेकंड है नॉर्मल प्रमोशनल एक्सपेंसेस, यहाँ पे जो प्रमोशनल एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनका मेन पर्पस क्या है, टू पॉपुलराइज द ब्रांड नेम ऑफ द प्रोडक्ट के ब्रांड नेम को पॉपुलराइज करना। एंड थर्ड है प्रोडक्ट मॉडिफिकेशंस, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करने की बहुत सी एफर्ट्स करता है। एंड नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म एंड लोअर प्राइजेस, यहाँ पे प्राइजेस कम करने पड़ेंगे एंड यूनिफॉर्म किसके जैसे करने पड़ेंगे, कॉम्पिटिटर्स के जैसे वो कर रहा है वैसे ही हमें प्राइस रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीजेस, यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो प्राइजेस हमें कम करने पड़ रहे हैं और एक सम सॉर्ट ऑफ प्रमोशनल एक्सपेंसेस भी हमें बियर करने पड़ रहे हैं। प्रमोशनल एक्सपेंसेस किस लिए, ब्रांड नेम को पॉपुलराइज करने के लिए। कई जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इस स्टेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से, मैच्योरिटी एंड सैचुरेशन। मैच्योरिटी स्टेज में क्या होगा, सेल्स इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट एंड प्रॉफिट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, सेल्स बढ़ेंगी डिक्रीजिंग रेट से और प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कम होने शुरू हो जाएंगे। एंड सेकंड, सप्लाई स्टार्ट्स एक्सीडिंग डिमांड, सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होने लग जाएगी। एंड थर्ड, कंपटीशन इंटेंसिफाइज, कंपटीशन बहुत ही एक्यूट हो जाएगा, बहुत से कॉम्पिटिटर्स बहुत बेटर प्रोडक्ट के साथ एंटर करने लगेंगे मार्केट में। एंड सैचुरेशन स्टेज के क्या है फीचर्स, यहाँ पे क्या होगा, सेल ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स स्टार्ट इंक्रीजिंग, जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स जो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स आए हैं उनकी सेल बढ़ने लग जाएगी हमारे प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में। एंड कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो जाएगा। एंड प्रोडक्ट इज मैच्योर्ड एंड नीड्स समथिंग न्यू टू रिप्लेस इट, अब यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट मैच्योर हो चुका है, उससे आगे वो नहीं जाएगा और अब क्या चाहिए, कुछ नया चाहिए उसको रिप्लेस करने के लिए। कोई भी फर्म, कोई भी मार्केटर क्या चाहता है कि उसकी जो टाइम पीरियड है इस स्टेज का वो मैक्सिमाइज करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है आफ्टर दिस देयर इज़ अ डिक्लाइन, उसको पता है इसके बाद कौन सा स्टेज है, डिक्लाइनिंग स्टेज है, तो वो चाहता है कि इस स्टेज का टाइम पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा वो बढ़ा सके। वो कैसे कर सकता है ऐसे, या तो डेवलपिंग न्यू मार्केट एरियाज़, वो नए मार्केट एरिया डेवलप करेगा जहाँ पहले उसका प्रोडक्ट नहीं गया है। डेवलपमेंट न्यू यूजेस, नए नए यूजेस डेवलप करेगा प्रोडक्ट के। फिर डेवलपमेंट ऑफ वाइडर रेंज ऑफ द प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट की नई रेंज लेके आएगा। नेक्स्ट हमारा स्टेज है मार्केट डिक्लाइन स्टेज, ये फाइनल स्टेज है, लास्ट स्टेज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। इसके फीचर्स क्या हैं, रैपिड डिक्रीज इन सेल्स, प्रोडक्ट की सेल्स बहुत ही कम हो रही हैं। क्यों हो रही हैं,
पीपल आर इंटरेस्टेड इन बाइंग समथिंग न्यू। अब लोग उस प्रोडक्ट से, लोगों की डिमांड सेटिस्फाई हो चुकी है उस प्रोडक्ट की, अब वो कुछ नया खरीदने में इंटरेस्टेड है, और क्योंकि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एंटर हो चुके हैं तो वो उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट है फर्दर डिक्रीज इन प्राइस। ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो सेल्स हैं वो डिक्रीज़ हो रही हैं, तो इससे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके माइंड में एक फियर आ जाता है कि मुझे सबसे पहले अपना स्टॉक ख़त्म करना है, तो इससे वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस को कम करेगा ताकि उसकी सेल्स बढ़ सके। नेक्स्ट है नो प्रमोशनल एक्सपेंसेस। यहाँ कोई प्रमोशनल एक्सपेंसेस नहीं करने चाहिए, क्योंकि यहाँ उसका कोई भी अफेक्टिव नहीं रहेंगे यहाँ पे अगर हम कोई भी एक्सपेंसेस करेंगे। एंड लास्ट इज सस्पेंशन ऑफ प्रोडक्शन वर्क। अगर जो डिक्रीज इन सेल्स है वो परमानेंट है, उसके बाद नहीं बढ़ सकती वो सेल्स, तो क्या करना चाहिए, अपने प्रोडक्शन वर्क को सस्पेंड करना चाहिए उस प्रोडक्ट के, एंड कंपनी को क्या करना चाहिए, नए प्रोडक्ट में एंटर करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंट शेप्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं, ऑथर्स हैं, उन्होंने क्या किया, डिफरेंट शेप्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल दी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फिलिप कॉटलर। फिलिप कॉटलर ने कितनी स्टेजेस दी हैं, 5 स्टेजेस दी हैं। वो कौन कौन सी, डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। यहाँ पे कौन सी स्टेज ऐड हुई है, डेवलपमेंट स्टेज कौन सी होती है, जहाँ पे प्रोडक्ट का नया आइडिया को डेवलप कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाती है प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पे तो अभी तो प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे तो सेल्स एंड प्रॉफिट्स हो ही नहीं सकते, तो इस स्टेज में क्या होते हैं, सेल्स एंड प्रॉफिट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी, तो ये नया स्टेज ऐड किया है इसने। सेकंड है प्रोफेसर WJ स्टैंटन। इसने भी 5 स्टेजेस दिए। इसने क्या कर दिया, मैच्योरिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज मैच्योरिटी एंड सैचुरेशन। ये हमने जो अभी पढ़ा है, अभी डिस्कस किया है, वही है। नेक्स्ट है थियोडर लेविट। इसने कितने स्टेज दिए, 6 स्टेजेस। ये कौन कौन से हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन, डिक्लाइन एंड लास्ट इज ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सलीट हो गया जब हमारा प्रोडक्ट, मतलब आउटडेटेड हो गया। ये कब होगा, जब प्रोडक्ट अपनी आइडेंटिफिकेशन खो देगा, अपनी डिफ्रेंशिएशन खो देगा, एंड जो डिक्लाइन इन सेल्स है वो परमानेंट है, इसके बाद आपकी सेल्स नहीं बढ़ सकती। एंड जो प्रोडक्ट है दैट अल्टीमेटली डिसअपियर्स फ्रॉम मार्केट, वो मार्केट से कम्प्लीटली डिसअपियर हो चुके हैं। अब लोग उसको खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि उसके नए नए सब्स्टिट्यूट आ चुके हैं, एंड जो कंज्यूमर्स हैं वो उनके सब्स्टिट्यूट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कम्प्लीटली ऑब्सलीट हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे वो है लेंथ ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की लेंथ है वो हर प्रोडक्ट की अलग अलग है, वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। किन्हीं भी 2 प्रोडक्ट्स की सेम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल नहीं हो सकती। और जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है हर स्टेज का डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, वो भी डिफरेंट है। क्यों है डिफरेंट, क्योंकि प्रोडक्ट का नेचर डिफरेंट है। जो उस प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उनकी स्पीड अलग अलग है, और वहाँ के कंपटीशन का नेचर भी हर प्रोडक्ट का अलग अलग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फॉर कन्वीनियंस प्रोडक्ट। कन्वीनियंस प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जिनका यूनिट प्राइस बहुत कम होता है, जो फ्रिक्वेंटली परचेज किए जाते हैं, जिन्हें परचेज करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका जो इंट्रोडक्शन स्टेज है वो छोटा है, ग्रोथ उससे थोड़ा बड़ा है, मैच्योरिटी स्टेज इसका सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज है, एंड देन उसके बाद डिक्लाइन भी छोटा है। तो इंट्रोडक्शन स्टेज इसका क्यों छोटा है, क्योंकि इसका जो यूनिट प्राइस है वो कम है, एंड इसके लिए जो शॉपिंग एफर्ट्स चाहिए वो भी बहुत कम है, तो लोग इनको जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसलिए इसका इंट्रोडक्शन स्टेज छोटा है। देन ग्रोथ में इसकी सेल्स बढ़ रही हैं फास्टर रेट से, एंड देन मैच्योरिटी जो स्टेज है वो इसका लॉन्गेस्ट स्टेज है, ज़्यादा टाइम तक एक्सेप्टेड रहते हैं ये प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि जो लोग हैं वो इन्हें एज अ डेली रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं इन प्रोडक्ट्स को, बिकॉज प्रोडक्ट इज एक्सेप्टेड एज डेली रिक्वायरमेंट, इसलिए जो मैच्योरिटी स्टेज है यहाँ पे वो लॉन्गेस्ट है, ज़्यादा देर तक एक्सेप्टेड रहते हैं ये वाले प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फॉर स्टाइलिश, फैशन एंड फैड प्रोडक्ट। पहले हम देखेंगे स्टाइल क्या है। स्टाइल क्या है, मोड ऑफ एक्सप्रेशन, किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने का मेथड। जैसे आप बोलते हो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या स्टाइल चल रहा है,
आप फर्नीचर में क्या स्टाइल आ रहा है, ये सब क्या है, स्टाइल है। एंड फैशन क्या है, करंटली एक्सेप्टेड स्टाइल। जो स्टाइल करंटली एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग उसको क्या बोल देते हैं, फैशन। जैसे कोई हेयर स्टाइल आ गया, आज बोल देते हैं अब तो ये फैशन में है। कोई भी रेडीमेड गारमेंट्स आ गए, हम बोल देते हैं इस टाइप की जीन्स फैशन में है, तो वो क्या है, फैशन है। नेक्स्ट इज फैड प्रोडक्ट। फैड क्या है, फैड्स आर फैशंस, वो वाले फैशन हैं जो बहुत जल्दी मार्केट में आ जाते हैं, बहुत एंथुसियास्टिक प्रोडक्ट्स एंड पीक अर्ली, उनकी जो सेल्स है वो बहुत जल्दी ही बढ़ जाती हैं, एंड डिक्लाइन वेरी क्विकली, और कम भी उतनी ही जल्दी हो जाती है। तो अब हम इनकी शेप्स देखेंगे। जो स्टाइलिश प्रोडक्ट हैं उनकी सेल्स कैसे जा रही है अप, एंड देन हो सकता है वो डाउन हो जाए, तो वो क्या करेगा मैन्युफैक्चर, वो नए मार्केट एरियाज को डेवलप करेगा, इस पॉइंट पे दोबारा से अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट इज़ फैशन। फैशन में सेल्स कैसे हो रही हैं, लोग स्लोली उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर वो ज़्यादा देर तक एक्सेप्टेड रहते हैं, एंड जब वो डिक्लाइन होते हैं तो वो भी स्लो रेट से होते हैं। फैड्स क्या हैं, लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी उनकी सेल्स राइज होती है, एंड वो डिक्लाइन भी उतनी ही जल्दी हो जाते हैं। तो ये थे हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। दैट्स ऑल।